यह कहानी है शकरगढ़ के एक शांत से गांव में पैदा हुए उस लड़के की जिसे किताबें पसंद थीं, कविता अच्छी लगती थी और अभिनय सिर्फ एक सपना था। उसने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, डिबेट जीते और चर्च गेट की गलियों से निकलकर बॉलीवुड के सिंहासन तक पहुंचा। ये कहानी है धर्मदेव आनंद की, जिसे दुनिया देव आनंद के नाम से जानती थी। लोगों ने उन्हें सदाबहार के खिताब से नवाजा क्योंकि अंत तक उन्होंने बिना थके और बिना रुके फिल्मों से लोगों को खूब लुभाया। आइए जानते हैं कि देव आनंद फिल्मों में कैसे आए, किसके लिए धड़कता था उनका दिल। अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में बसने वाले देव आनंद की अधूरी प्रेम कहानी की वजह क्या थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिल सकें ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। 26 सितंबर 1923 को पंजाब में जन्मे धर्मदेव आनंद का बचपन बहुत ही सामान्य था। उनके पिता वकील थे और परिवार में किताबें, साहित्य और पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती थी। देव आनंद की प्रारंभिक शिक्षा डलहौसिये और धर्मशाला के स्कूलों में हुई। वो अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी गए। वह कॉलेज में बेहद पढ़ाकू और साहित्य प्रेमी थे। शेक्सपियर, कीट्स, शेली जैसे अंग्रेजी कवियों की रचनाएं उनके दिल को सुकून पहुंचाती थीं। वह कॉलेज मैगजीन के लिए कहानी और कविता लिखते थे और साथ ही डिबेट और थिएटर के शौक ने उनके जीवन में बहुत बदलाव लाए। शब्दों की रचनाओं से लेकर बोलने तक उन्होंने उनके कम्युनिकेशन में बहुत बदलाव किए और उनके इसी पार्टिसिपेशन के लिए वो कॉलेज में बहुत फेमस हुए। उन्हें गोल्ड मेडल तो नहीं मिला लेकिन मोस्ट हैंडसम बॉय इन कॉलेज का सम्मान जरूर मिला और यही हैंडसम का टैग उनके साथ उनके पूरे करियर में हमें देखने के लिए भी मिलता है। 1943 में लाहौर से डिग्री लेने के बाद जब वो बॉम्बे आए तो जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में ख्वाब और दिल में आग जरूर थी। शुरुआती दिनों में वो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोशिश भी की पर रिजेक्ट हो गए। फिर उन्होंने कुछ समय तक मुंबई के चर्च गेट के पास मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। वहीं पर उन्होंने फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे फिल्मों की ओर उनका झुकाव बढ़ने लगा। जब भी वो काम से फ्री होते तो किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस के बाहर खड़े हो जाते और अभिनय के अवसर तलाशते। ऐसे में एक दिन एक फिल्म मेकर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने देव आनंद से वही सवाल पूछा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस तरह उन्हें 1946 में प्रभात फिल्म्स के बैनर के तहत हम एक हैं नाम की फिल्म मिली। फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट नहीं रही हो, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत, आंखों की चमक और बोलने का अंदाज सबको पसंद आया। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1948 की फिल्म जिद्दी से, जिसमें उनकी जोड़ी कामिनी कौशल के साथ बेहद पसंद की गई। 1949 में अपने भाई चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म्स की नींव रखी। यहीं से शुरू हुआ देव आनंद से सदाबहार बनने का सफर। गाइड, ज्वेल थीफ, तेरे घर के सामने, हम दोनों, काला पानी, टैक्सी ड्राइवर जैसी अनेक सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने अलग अलग किरदारों से बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपनी जगह बना ली थी। लोग उन्हें कॉपी करने लगे थे। उनकी तेज चाल, टोपी पहनने की स्टाइल, रिबेल कैरेक्टर और रियलिस्टिक एक्टिंग ने उनका फैन बेस एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। हद इतनी कि कई बार उनकी स्टाइल कॉपी करने के चक्कर में लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ जाता था। देव आनंद का क्रेज फैशन नहीं, बुखार बनने लगा था। ऐसे में कई स्कूलों ने बाकायदा उनकी स्टाइल को बैन कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने देव आनंद को ब्लैक सूट न पहनने के आदेश दे दिए थे क्योंकि वो ब्लैक सूट में इतने हैंडसम लगते थे कि कई लड़कियां उन्हें देख छत से कूद जाती थी। एक ओर जहां लड़कियां उनके लिए छत से कूदती थी, वहीं दूसरी ओर देवानंद ने भी पानी में छलांग लगा दी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि साल 1948 में फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान सुरैया नाव से नीचे गिर गईं। देव आनंद ने जब यह देखा तो बिना सोचे बिना डरे उन्होंने पानी में छलांग लगा दी और सुरैया की जान बचा ली। सुरैया तो बच गई लेकिन उनका दिल वहीं डूब गया, देव आनंद के इश्क में। 1948 से 1951 तक दोनों ने साथ में 7 फिल्में की। विद्या, शायर, अफसर, नील, 2 सितारे। इन फिल्मों में उनके किरदार भले ही काल्पनिक थे,
लेकिन मोहब्बत असली थी। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा था कि वो मेरी पहली मोहब्बत थी और सबसे सच्ची। देव आनंद ने सुरैया के लिए एक अंगूठी खरीदी। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्म के आगे मोहब्बत को झुकना पड़ा। सुरैया ने अपने परिवार के दबाव में आकर देव से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन ताम्र कुंवारी रही। लेकिन देव आनंद जीवन में आगे बढ़े और उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया का नाम पूरी जिंदगी उनके नाम से जुड़ा रहा। कई दफा दोनों मिले, लेकिन एक दूसरे के लिए वो आदर और सम्मान वैसे ही बरकरार रहा जैसे कि बिन बोले एक दूसरे से इश्क कर रहे हों। 2004 में जब सुरैया का निधन हुआ तो देव आनंद उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे और निशब्द गुमसुम वहां से निकल आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज एक हिस्सा चला गया जो सिर्फ मेरा था। उनकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी जैसे कोई शायरी हो। देव आनंद ने अपनी फिल्मों में बहुत अलग अलग किरदार निभाए। उन्होंने वहीदा रहमान, जीनत अमान और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स को भी मौके दिए। उन्होंने नशा, क्लास डिवाइड, धार्मिक भेदभाव, युवा मानसिकता जैसे विषयों पर बेबाक होकर फिल्में भी बनाई और वो सफल भी रहे। गाइड और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्में विदेशों में बहुत पसंद की गई। सिनेमा में बदलाव, या हम जिसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी कहते हैं, उसमें देव आनंद का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी फिल्म गाइड को भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजा गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें साल 2001 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2011 तक वो फिल्मों में बहुत एक्टिव थे। वो अपनी आखिरी फिल्म की रिलीज की तैयारियों में जुट थे। उम्र 88 की थी, लेकिन जज्बा किसी 28 साल के युवा सा था। 3 दिसंबर 2011 के दिन लंदन के होटल में उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। वो अपने आखिरी समय तक फिल्में बना रहे थे, कहानियां लिख रहे थे, नए टैलेंट को मौका दे रहे थे। लोग पूछते थे, आप अब भी एक्टिव क्यों हैं? तो वो मुस्कुराकर कहते थे, जब तक जिंदा हूं फिल्में बनाता रहूंगा। देव आनंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक जुनून थे। वो हर दौर में जिए और हर दिल में बसे। अगर आपको भी देव आनंद की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको पता है कि देव आनंद की आखिरी फिल्म कौन सी है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। साथ ही आपकी पसंदीदा फिल्में और गीतों को भी लिखना न भूलें। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको भी मिल सकें ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया।